बड़ी खबर आपको दे दे, सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर का बड़ा बयान सामने आया है। करीना ने कहा है कि यह परिवार के लिए मुश्किल वक्त है, हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, हम घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, साथ देने के लिए सभी का आभार, लेकिन निजता का ख्याल रखें। ये बातें भी करीना कपूर की ओर से कही गई हैं। उनका कहना है कि हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन निजता का भी ख्याल रखें। सूरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, करीना कपूर के इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए? जी बिल्कुल, देखिए बयान के कई मतलब निकाल सकते हैं कि परिवार फिलहाल शॉक में तो है ही, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। पूरा परिवार इकट्ठा है। मेरी पुलिस से भी बात हुई थी, तो जिन्होंने ये बयान में अपने दिया कि जिस वक्त ये सारा इंसिडेंट हुआ उस वक्त सैफ अली खान का छोटा बेटा को लेकर परिवार काफ़ी घबरा गया था, और इसी वजह से सैफ अली खान को जब अस्पताल भेजा गया तब उनके बड़े बेटे और एक हाउस हेल्प जो इंजर्ड थी, ये 3 जन ऑटो में बैठकर गए थे। करीना कपूर ने ये तय किया कि उनका बेटा काफ़ी घबराया हुआ है, इस वजह से वो उनके साथ रहेंगी, और इसी के चलते वो घर से नहीं निकली, वो वहीं पर थी। कुछ समय बाद वो अस्पताल गई, और तमाम तरह की जो ये थियरी सामने फिलहाल आ रही है, इस हर एक थियरी की जो टाइमलाइन है वो भी मुंबई पुलिस अब फिलहाल देख रही कि आखिर ये टाइमलाइन का जो दावा हर कोई कर रहा है वो कितना सही है, और एक्चुअली क्या हुआ था, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहा होगा, तमाम चीजें हैं। अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। गणेश ठाकुर का रुख कर लेते हैं। गणेश, मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, जो हमलावर है वो पहले पकड़ में आए, और अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। जी बिल्कुल, लेकिन पुलिस लगातार दावा कर रही है कि हमलावर के करीब वो पहुंचे हैं। हमलावर के पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है, इस वजह से टेक्निकल सर्विलेंस करना मुश्किल है उसके लिए। अगर फ़ोन होता तो उसका लोकेशन या बाकी चीज़ें ट्रैक कर पाते, लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो हिस्ट्री शीटर है, उसके रिकॉर्ड हैं, उस रिकॉर्ड के आधार से उसके पुराने साथी या वो जहाँ रहता है उसका जो पता पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है वहाँ पर भी पुलिस पहुँची, और उसका एरिया, हर चोर का एक एरिया होता है, उस एरिया में छानबीन की जा रही है। तो लगता है कि आज रात तक कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन सवाल तो उठेंगे क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी है और बांद्रा में वापस घटी है, और बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में इस तरह चोर घुसना चाकू लेकर, ये कई सवाल खड़े करता है। और इसी वजह से मुंबई पुलिस की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द इसे पकड़ा जाए, क्योंकि विरोधी पार्टियां इसे अब तूल देंगी, और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वही राज्य के गृह मंत्री भी हैं, तो उनकी तरफ से भी रिव्यू लिया जा रहा है और जल्द से जल्द इसको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत धन्यवाद गणेश आपका, सूरज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यकीनन परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त है, लेकिन बहुत सारे सवाल, सैफ पर हमला करने वाला कौन है, कब तक पकड़ा जाएगा, ये मुंबई पुलिस ही बता सकती है। लेकिन इस हमले के बाद बॉलीवुड के स्टार्स जहां अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान हैं, टेंशन में दिखे, वहीं कई लोगों के लिए यह हमला सियासत का मौका भी लेकर आया। कुछ ने तो सैफ पर हमले का कनेक्शन बेटे का नाम तैमूर रखने से जोड़ दिया है। अभिनेता सैफ अली खान पर हमले के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठा है, लेकिन इस हमले पर सियासी स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत पहले ही हो गई। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमले को लेकर पहले एक पोस्ट की, फिर बीजेपी राज के लॉ कॉन्फ्रेंस भी कर दी। हम सैफ अली खान के ऊपर हुए कातिलाना हमले की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। केंद्र सरकार से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि हर वक्त गंदी राजनीति करना बंद करो, राजनीति के अलावा अपने काम करो। आप सुरक्षा करने में अक्षम हो रहे हो, दिन ब दिन आपने पूरे देश के अंदर माहौल खराब कर दिया। मामला मुंबई का था तो वहां के नेता कैसे चुप बैठते? शिवसेना यूबीटी ने भी कहा कि मुंबई सेफ नहीं रह गई है। सरप्राइजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से सेलिब्रिटीज पे अटैक हो रहे हैं, चाहे वो सलमान खान जी हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी जी का मर्डर हो, और अब सैफ अली खान जी को लेकर ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। सैफ अली खान पर हमला सियासत का सब्जेक्ट बना तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी जवाब दिया। केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही, की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीनं निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। पुलिस कह चुकी है कि फौरी तौर पर ये मामला चोरी का है, पड़ताल अब भी जारी है, लेकिन सियासत करने वालों को सब्र कहाँ। सोशल मीडिया पर भी लोग एंगल ढूंढने लगे, सवाल उठने लगे
क्या हमलावर तैमूर को निशाना बनाने आया था? क्या तैमूर नाम के विरोध में सैफ पर अटैक हुआ? ऐसे बिना सर पैर के क्राइम एंगल को तब और हवा दी गई जब इसमें करणी सेना ने भी एंट्री ले ली। लेकिन जिसने लाखों हिंदू की हत्या किया इतिहास के अंदर, और तैमूर का नाम रखना, तैमूर का महिमा मंडित करना नहीं है। उसी समय लाखों नहीं करोड़ों हिंदू के टारगेट पर थे सैफ अली खान। हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने सैफ अली खान और उनके बेटे तैमूर का नाम लिए बिना एक कमेंट किया था। लोग उस टिप्पणी को भी हमले से जोड़ने लगे। पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। सैफ पर हमले को लेकर सियासत इतने पर नहीं रुकी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी अपना डिटेक्टिव माइंड लगाया। कहा निशाना तैमूर ही तो नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सैफ अली खान साहब के खिलाफ अभी जो कुमार विश्वास साहब ने एक नफरती भाषण दिया था, कहीं कोई व्यक्ति, कोई आपराधिक व्यक्ति कुमार विश्वास से प्रेरित होकर, उनके नफरती भाषण से प्रेरित होकर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने सैफ अली खान साहब पे हमला किया है। हालांकि पुलिस की जांच का इशारा अभी इसी दिशा में है कि शायद हमलावर ने पकड़ लिए जाने के डर से सैफ अली खान पर हमला किया हो। सैफ अली की मेट का बयान है कि हमलावर 1 करोड़ रुपए मांग रहा था। जांच आगे बढ़ेगी तो सारी बातें साफ होंगी। एक नजर सैफ अली के प्रोफाइल पर भी डाल लेते हैं। सैफ बॉलीवुड के रईस एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनके पास फिल्मों में आने की पहले से ही दौलत थी। कमाई के साथ कई विवाद भी सैफ अली खान से जुड़ते रहे हैं। सैफ अली खान यानी पटौदी रियासत के 10वें नवाब। सैफ बॉलीवुड के भी छोटे नवाब हैं। बॉलीवुड की चमकती दुनिया में उन्हें छोटा नवाब ही कहा जाता है। शानदार फिल्मी सफर, उम्दा अदाकारी, रॉयल लाइफ, नवाबी उनके चेहरे से ही झलकती है। लेकिन इस बार सैफ उस हमले को लेकर सुर्खियों में है जिसने सबको सन्न कर दिया। सैफ राजा महाराजा की ही तरह रहते हैं। उनके पास पुश्तैनी प्रॉपर्टी के साथ साथ बॉलीवुड फिल्मों से कमाई गई बेशुमार दौलत है और इसलिए उनका नाम बॉलीवुड के टॉप अमीर स्टार्स में आता है। सैफ अली खान की नेटवर्थ की बात करें तो उनकी कुल नेटवर्थ 1120 करोड़ रुपए बताई जाती है। सैफ के पास पटौदी पैलेस और बांद्रा में 2 आलीशान घर हैं। गुरुग्राम में उनके पैतृक पटौदी पैलेस की कीमत ही 800 करोड़ रुपए है। सैफ के पास स्विट्जरलैंड में भी घर है जिसकी कीमत 33 करोड़ रुपए है। फिल्मों के साथ साथ सैफ ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी इनकम करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ के हर महीने की कमाई 3 करोड़ रुपए है, यानी सालाना 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सैफ के पास ऑडी, BMW, लेक्सस 470, मस्टैंग, रेंज रोवर, लैंड क्रूजर जैसी कारों का कलेक्शन है। सैफ को घड़ियों से खास प्रेम है। कहते हैं वो हर फिल्म में किरदार के हिसाब से नई घड़ी खरीदते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ वर्षों से सैफ की संपत्ति में 70% तक का इजाफा हुआ है, लेकिन दौलत बढ़ने के साथ उनके नाम के साथ विवाद भी जुड़ते गए। हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सैफ सलमान के साथ काले हिरण शिकार विवाद में फंसे थे। सैफ और करीना ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा। तैमूर नाम रखने पर भी सैफ की आलोचना की गई। आदि पुरुष में सैफ ने रावण का किरदार निभाया था। उन पर हिंदू भावनाएं आहत करने का आरोप लगा। सैफ अली खान उस वक्त भी विवादों में फंस गए थे जब उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि अंग्रेजों द्वारा भारत की कल्पना किए जाने से पहले भारत की कोई कल्पना थी। हालांकि अपने इस विवादित बयान पर सैफ अली खान ने माफी मांग ली थी। People say that this is history and this is how it is. I don't think this is history. I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. सैफ अब तक 75 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। उनकी 9 फिल्में कतार में हैं, लेकिन कामयाबी के साथ साथ उनके साथ विवाद भी जुड़े हैं, जिसकी वजह से वो आलोचकों के निशाने पर रहे हैं। बॉलीवुड में फिल्म स्टार्स के घर चोरी होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जानलेवा हमला हो जाना यह हैरानी और परेशानी की बात है। सोनम कपूर के घर 2 करोड़ 50 लाख रुपए की ज्वेलरी चोरी हुई थी। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन के घर से कैश, ज्वेलरी और पासपोर्ट चोरी कर लिए थे चोर। काजोल के घर से भी चोर 5 लाख रुपए की ज्वेलरी ले उड़े थे। एक्ट्रेस कटरीना कैफ के घर से कैश और ज्वेलरी की चोरी हुई थी।
महानायक अमिताभ बच्चन के घर से चोर 8,000 रुपए चुरा कर ले गए। इसके अलावा एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों और शिल्पा शेट्टी के घर पर भी चोरी हो चुकी है। ये सभी चोरी के मामले थे, लेकिन सैफ पर हुए हमले ने बॉलीवुड में टेंशन ला दिया है। हमले को लेकर जितनी कहानियां बन रही हैं, उससे ये चिंता और ज्यादा बढ़ चुकी है।